तो दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश जैव विविधता क्विज के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक को एकदम कहानी के रूप में सरलता से समझने वाले हैं। तो उस टॉपिक का नाम है भारत में जैव विविधता। तो टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही सीखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। ये बात कितनी कमाल की है कि दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन भारत में होने के बावजूद धरती की 8% से ज्यादा प्रजातियां यहीं बसती हैं। आज हम इसी लाजवाब कुदरती खजाने की दुनिया में उतर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज भारत को इतना खास क्यों बनाती है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि भारत बायोडायवर्सिटी के मामले में एक सुपर पावर कैसे है, कौन सी संस्थाएं इसकी रक्षा कर रही हैं, कौन से बड़े प्रोग्राम्स चल रहे हैं और आखिर में इस सब में हम और आप क्या भूमिका निभा सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत की बायोडायवर्सिटी का स्केल कितना बड़ा है। ये सिर्फ कुछ जानवरों या पौधों की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल हॉटस्पॉट है और हम पता लगाएंगे कि ऐसा क्यों है। तो एक सवाल मन में आता है, क्या भारत बायोडायवर्सिटी के मामले में सच में दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी है? ये जो शब्द है मेगा डाइवर्स, सुनने में तो बड़ा भारी लगता है, पर क्या हम वाकई इस टाइटल के हकदार हैं? और इसका जवाब है बिल्कुल। सोचकर देखिए, दुनिया के लगभग 200 देशों में से भारत उन चुनिंदा टॉप 12 देशों में शामिल है जिन्हें मेगा डाइवर्स माना जाता है। ये एक बहुत ही खास क्लब है जो हमारी कुदरती दुनिया की बेमिसाल दौलत को दिखाता है। तो आखिर इस मेगा डाइवर्स टाइटल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे देश में ना सिर्फ तरह तरह की प्रजातियां हैं, बल्कि कई तो ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहीं पाई जाती हैं और दुनिया में कहीं नहीं। जैसे वेस्टर्न घाट में मिलने वाला पर्पल फ्रॉग, ये एक ऐसी प्रजाति है जो बस भारत में ही मिलती है। अब इतने बड़े कुदरती खजाने के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, आखिर इसकी हिफाजत कौन कर रहा है? चलिए उन मेन ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं जो भारत की बायोडायवर्सिटी के गार्डियन यानी संरक्षक है। जैसा कि ये दमदार कोट हमें याद दिलाता है, मानवता और हमारे ग्रह का भविष्य हमारे हाथों में है। यही सोच उन संस्थानों के काम का आधार है जिनकी हम अब बात करने वाले हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है MoFECC। ये देश की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है जो पर्यावरण से जुड़ी सभी पॉलिसीज की प्लानिंग और उन्हें लागू करने का काम देखती है। इसके बाद आता है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। इसे खास तौर पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट नाम के कानून को लागू करने के लिए बनाया गया था, ताकि ये पक्का हो सके कि हमारे पेड़ पौधों और जानवरों जैसे रिसोर्सेज को सुरक्षित रखा जाए और उनका इस्तेमाल सही तरीके से हो। अब बात करते हैं ZSI की, यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। इन्हें एक तरह से हमारे एनिमल डिटेक्टिव्स भी कह सकते हैं। ये देश के जानवरों पर रिसर्च करते हैं और उनका रिकॉर्ड रखते हैं। इनका काम बहुत जरूरी है क्योंकि जिस चीज को हम समझते नहीं उसकी रक्षा भी नहीं कर सकते। और देखिए, जिस तरह जानवरों के लिए ZSI है, ठीक उसी तरह हमारे पेड़ पौधों के लिए भी एक गार्डियन है और वो है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये ZSI के साथ मिलकर काम करता है और इसका पूरा फोकस भारत की विशाल प्लांट डाइवर्सिटी पर होता है। तो अब हम ये तो जान गए कि कौन कौन सी संस्थाएं इस काम में लगी हैं, पर सवाल ये है कि वो असल में करती क्या हैं। चलिए कुछ सबसे असरदार पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ भारत के 2 सबसे कामयाब और मशहूर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स की बात करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, जो 1973 में शुरू हुआ था, उसने हमारे राष्ट्रीय पशु को विलुप्त होने की कगार से वापस लाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। वैसे ही प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो 1992 में शुरू हुआ, इन शानदार जानवरों, उनके घरों और उनके आने जाने के रास्तों यानी कॉरिडोर्स को बचाने पर फोकस करता है। ये प्रोग्राम्स दिखाते हैं कि कैसे एक फोकस्ड नेशनल स्ट्रैटेजी वाकई में बड़ा बदलाव ला सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आम लोगों को इस मुहिम से जोड़ा जाता है और कैसे संरक्षण के प्रयासों को हमारे कैलेंडर का हिस्सा बनाया गया है। देखिए, संरक्षण सिर्फ सरकार या संस्थाओं का काम नहीं हो सकता, इसे एक जन आंदोलन बनना ही होगा और यहीं पर ये खास दिन काम आते हैं। तो ये कुछ खास तारीखें हैं जिन्हें याद रखना चाहिए। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हमारे ग्रह के जंगली जानवरों और पौधों का जश्न मनाता है। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जीवन की इस विविधता की अहमियत को बताता है। और 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। ये सभी दिन रुक कर सोचने और कुछ करने के लिए जरूरी मौके हैं।